Hello friends, this is Kamal Srivas. Today we are here for another third lecture of internal security of India. We'll be discussing about the problems associated with Jammu and Kashmir. Before going into the problems or a timeline of what used to happen and what has already happened in Jammu and Kashmir, let's go through the map prepared by us. Academic purpose से map है ये वाला सारा का सारा. इसमें जो ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल डेफिनेटली सारे मैप्स में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह से कंसीडर नहीं करना, बस आपके समझने के लिए बनाया गया ये मैप, राइट. करेंटली जो होल जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पार्ट हमारे पास है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप देख रहे हैं, मैं जिस लाइन ग्रीन लाइन पे बार बार टच कर रहा हूँ, इसी लाइन को आप बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो पार्ट है ये पूरा, इसके उस तरफ वाला पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. सो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है. उसके अलावा हमारे पास पार्ट है ये कश्मीर वैली, ऊपर वाला पार्ट है, थोड़ा और नॉर्थ में आगे जाता है, ये जम्मू वाला पार्ट है जो पंजाब से बॉर्डर बनाता है, और इसके अलावा एक लद्दाख डिजर्ट वाला पार्ट है. इसको समझने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए डेमोग्राफी भी समझनी पड़ेगी कश्मीर की, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर बोथ. द जम्मू रीजन जो है आपका इंडिया का, वो डोमिनेटेड है हिंदू पॉपुलेशन से, वेयर इज कश्मीर रीजन मुस्लिम पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है, राइट. लेट्स स्टार्ट विद background of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir in 1947 was a princely state ruled by none other than Maharaja Hari Singh, a Hindu king, despite having more than 77.1% population of Muslims. फिर भी or even during that time also Kashmir was known for its pluralism, various cultural diversity. 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी मिली या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाओ. तो जम्मू एंड कश्मीर ऑप्टेड टू बी रिमेन इंडिपेंडेंट एंड साइंड एन एग्रीमेंट कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. महाराजा हरि सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बोला कि विल बी हैविंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम बोथ द एरियाज. यहां तक तो ठीक है. इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई. बहुत सारे ट्राइब्स पठान्स के नाम पे थे, एक्चुअली वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे. वहां से उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ, इस तरफ की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया. पूरे के पूरे आगे बढ़ के आ गए, इस पूरे एरिया पे अटैक करना शुरू कर दिया. महाराजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली कभी क्योंकि बिकॉज जम्मू कश्मीर ने इंडिपेंडेंट होने के लिए बोल दिया था, इंडिया कुड नॉट हेल्प देम. उसके तुरंत बाद जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि अब इशू रिजॉल्व, या फिर अब सिचुएशन बहुत बढ़ गई है, कंटिन्यूसली लगातार यहाँ से पठान ट्राइब्स आ रहे थे मारने के लिए, वो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे. महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ एंड बोला कि फ्रॉम 24 अक्टूबर 1947 अब हम आपके साथ हैं. हम मतलब दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे ही वो यहाँ इंडिया का पार्ट बने, हम लोगों ने वापस फिर यहाँ से वो सारे कबालियों को खदेड़ना शुरू किया. बहुत दूर तक खदेड़ा, वो तो यहाँ तक पहुँच गए थे. खदेड़ के जिस लाइन पे लाके छोड़ा उनको, ये लाइन कोई उस तरफ चले जाने के बाद यूनाइटेड नेशन को बीच में आना पड़ा. और जहाँ पे आके लाइन रुकी, इसको हम लोग पहले सीजफायर लाइन बोलते थे, बाद में शिमला एग्रीमेंट में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलने लगे. सिमिलरली उसके इस तरफ ये जो लाइन है, ये जो चाइना से बॉर्डर बनाता है साइड चेन वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. वो है लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल केवल जम्मू कश्मीर तक है. इसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनाते हैं उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इंडिया ने साइन किया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंसेस एंड कम्युनिकेशंस के लिए वी बी हैविंग डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस 4 चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ पे अगर इंडियन पार्लियामेंट लॉ बनाती है जम्मू कश्मीर के लिए, तो पहले दे नीड टू हैव कॉन्करेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, मतलब वहाँ की असेंबली से. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंसेस एंड कम्युनिकेशन इज एक्सक्लूसिवली द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसके अलावा कुछ भी चीज़ करने पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. यहाँ से जब हम लोग इसको बाहर, आपको मैंने बताया था पाकिस्तानी को जब बाहर भगाया यहाँ से, और जो लाइन बनी लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे रुक गए. अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि करें क्या. यूनाइटेड नेशन के पास जब फाइनली हम गए तो यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया कि एक काम करिए, रेफरेंडम कराइए यहाँ पे. रेफरेंडम का मतलब लोगों से उनका ओपिनियन लीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे. जब ओपिनियन लेने के लिए बोला, तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना
शिकंजा बना लिया था। यूनाइटेड नेशन ने इनको बोला अपने सोल्जर्स को आप यहाँ से हटाइए, हम सब यहाँ से दूर जाएंगे और फिर यहाँ पे रेफरेंडम होगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स हटाने से यहाँ से मना कर दिया। इसलिए द मैटर इज स्टिल पेंडिंग, रेफरेंडम नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोल्जर्स हटाई नहीं अपने वहाँ से, आज भी वो वैसे ही वैसे है। वही प्रॉब्लम हुआ आफ्टर लूजिंग 3 बैटल्स विद पाकिस्तान, 1947 के बाद 65, फिर 1971 और फिर कारगिल वॉर हुआ। अभी पाकिस्तान डायरेक्टली कभी हमारे सामने नहीं आता है, या वो छोटे छोटे वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स कराता है या छोटे छोटे अटैक्स करवाता है, उसी कारण प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। इसी के साथ साथ एक नई वेव भी जनरेट हुई थी उसी समय पे, सेपरेटिज्म की एक वेव अपने आप को बोलती थी कि हमको सेपरेट होना है किसी से, राइट। दे स्टिल हैव टू सम एक्सटेंट, सम से देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन ये उठता है, इतना सारा इशू हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है अभी लगातार, और या फिर इतना सारा इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, कश्मीर में लगातार प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगर लगातार कश्मीर में इतने सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं? इसके लिए कुछ रीजंस हैं, राइट। लाइक सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। इतनी सारी अनरेस्ट है कश्मीर में, लगातार प्रॉब्लम चल रही है, उसका रीजंस क्या है? कुछ रीजंस हैं, लाइक फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक रीजंस। व्हेन आई सेड इकोनॉमिक रीजंस का मतलब इतनी सारी लगातार पाकिस्तान से वहाँ से फायरिंग प्रॉब्लम के कारण आपका जो मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था इकोनॉमी, आज कश्मीर वैसा है ही नहीं। सेकेंडली यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रमोट हुआ करता था एक टाइम पे, बहुत सारे इसकी मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर से चलती थी, आज वो नहीं है। ये बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं, इंडस्ट्रीज भी आने से डरती हैं, क्या करें वहाँ पे। इस कारण से अभी भी एंगर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। सेकेंड इज एंगर अगेंस्ट स्टेट। एंगर अगेंस्ट स्टेट विच मीन्स कुछ एरियाज में आफ्सपा लगा हुआ है, ह्यूमन राइट वायलेशंस देखे गए हैं, कई जगह पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का यूज करके डिटेन किया गया है। टेररिस्ट को करना हो कि कई बार बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस अगर अच्छे लोग पकड़ा जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके कारण वो एंगर आपको देखने मिलता है। थर्ड इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वैक्यूम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन देखा गया, अलग अलग प्रेसिडेंट रूल लगा, प्रॉब्लम्स हुई, कभी स्टेबल गवर्नमेंट आई ही नहीं वहाँ पे बहुत अच्छे से, इसलिए हमेशा अनरेस्ट देखा गया कश्मीर में। नेक्स्ट वन इज जोग्राफिकल रीजन। इट्स वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट जोग्राफिकल रीजन इज। बिकॉज ऑफ हैविंग very close proximity to Pakistan, there would always be a different kinds of situations, especially in Pakistan. आपके जम्मू कश्मीर की एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, हमेशा छोटे मोटे टेंशन्स बने रहते हैं यहाँ पे। Another one is social problem. Social problem, when I said, it means education अच्छा नहीं है, बहुत स्किल डेवलपमेंट यूथ नहीं है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर भी इतना अच्छा नहीं है वहाँ का, इसके कारण हमेशा छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने मिलती है। हिस्टोरिकल रीजन एज आई सेड, जोग्राफिकल रीजन है एक, और पार्टीशन में कुछ लोगों ने प्लेबिसाइड के लिए बोला था, वो हुआ नहीं, एक रीजन वो अपने आप को मानते हैं। करंट में ये चीज सिचुएशन और बढ़ गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि हिजबुल्लाह का जो कमांडर था बुरहान वानी, उसकी डेथ ने क्रिएट किया काइंड ऑफ सिनारियो और सिंपैथी कि ये गलत किया उनको, बुरहान वानी को मार के, जो भी है सही किया, लेकिन एक सिंपैथी, डायलॉग जो थे वो कम हो गए। पैलेट गन का तो यूज करने बहुत सारे लोग को देखा गया ब्लाइंड हो गए वहाँ पे, इसके कारण सिचुएशन और कंटिन्यूसली बढ़ गई और वो कंटिन्यू चली आ रही है अभी तक। व्हाट आर द वेज अहेड, हम क्या कर सकते हैं? एक बार फेमस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फेमस आइडिया देता फॉर स्पेशली फॉर कश्मीर। उन्होंने बोला वी नीड टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ कश्मीरियत, इंसानियत एंड जमूरियत। कश्मीरियत का मतलब वी नीड टू फॉलो द आइडिया ऑफ कश्मीरियत विच मीन्स कल्चर ऑफ कश्मीरी पीपल, इंसानियत विच मीन्स सिंपल ह्यूमैनिटी, एंड जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी। अगर ये सब चीज़ें एक साथ फॉलो कर ली गई, हम कश्मीर को वैसे ही बना सकते थे जैसा पहले हमारा कश्मीर था। सेकंड उन्होंने बोला सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे स्कीम्स उस्ताद नई मंजिल शुरू करी माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। वी नीड टू इवन जनरेट म्यूचुअल ट्रस्ट ऑल्सो। गवर्नमेंट ह्यूमनाइज कर सकती है फेस्टिव आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को उसी समय पे। मीडिया को थोड़ा सा सेंसिटाइज कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, हमेशा वॉर लाइक टेररिज्म तो नहीं, वॉर लाइक जर्नलिज्म तो नहीं करा सकते। It is an urgent need for the union state to reach out to the people of Kashmir, having discussion, promote the idea of togetherness and having industrial development. For this, every stakeholder of the Jammu and Kashmir should come together and fight for a common cause and become the India great again, right? Thank you very much. अगर आपको नोट्स चाहिए हो हमारे से तो नीचे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।